Hello students, today's class is for class 6th and we are going to study the first chapter of English literature. The name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? Who did Patrick's homework means कि एक पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। एक लड़का है जिसका नाम है पैट्रिक। तो अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे कि उसका होमवर्क लास्ट में किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक ने कभी अपना होमवर्क नहीं किया। वह क्या कहता था कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टेड। वो हमेशा क्या करता था, वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और नाइटेंडो खेलता था। नाइटेंडो एक वीडियो गेम है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके जो टीचर्स थे वो हमेशा उसको कहते रहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। पैट्रिक तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो? अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम एक भी शब्द कुछ भी नहीं सीख पाओगे बिना होमवर्क किए। एंड इट्स ट्रू, और ये सही भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कभी कभी उसको क्या लगता था, इग्नोरेमस। इग्नोरेमस मीन्स अ पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, मतलब ऐसा इंसान जिसको नॉलेज कम होती है, जो पढ़ता नहीं है, होमवर्क नहीं करता है। तो उन बच्चों को अक्सर हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो उसको भी वैसे ही लगता था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क। उसको ये पता होने के बाद भी कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है क्योंकि मैं होमवर्क नहीं करता हूँ, उसको फिर भी होमवर्क करना पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। तब उसने एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि उसकी लिटिल कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसको ग्रैब मतलब छीन लिया, अपने पास झपट कर रख लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। अब जब उसने पैट्रिक ने उस डॉल को देखा तो वो क्या था, वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। लेकिन एक आदमी था जिसका साइज बहुत छोटा था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस। उसने क्या पहनी हुई थी, एक छोटी एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी जिसमें ब्रिचेस थे, मतलब शॉर्ट ऐसे बटन्स होते हैं जो हमारे ये तने टाइप के होते हैं, ये बांधने के लिए जाते हैं, दैट इज नोन एज ब्रिचेस। एंड अ हाई टॉल हैट, और उसने क्या पहनी हुई थी, एक लंबी टॉल हैट। मच लाइक अ विच। विच मतलब चुड़ैल, जैसे एक चुड़ैल की टोपी रहती है वैसे ही उसकी हैट भी थी। ही येल्ड, वो चिल्लाया। येल्ड मीन्स चिल्लाना। ही शाउटेड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। तो वो जो छोटा सा टाइनियस मैन था उसने चिल्लाया पैट्रिक को देखकर कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे इस कैट को मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश। मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मतलब मैं तुम्हें कोई भी वरदान मांगने के लिए कहूँगा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को बिलीव नहीं हुआ कि वो कितना लकी है, ये कैसे हो गया। हेयर वॉज द आंसर्स टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। अब उसके पास उसकी सारी समस्याओं का क्या था, हल था। सो ही सेड, उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। मैं तुम्हें एक शर्त पे बचाऊंगा, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क एक सेमेस्टर में करोगे, और एक सेमेस्टर होता है 35 डेज का। इफ़ यू डू अ गुड जॉब, अगर तुम एक अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट एज। तो मतलब मुझे अपने स्कूल में जो मार्क्स हैं मुझे ए ग्रेड मिलेगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जो छोटा आदमी था उसका फेस रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ पड़ गई, ऐसे जैसे कि एक डिश क्लोथ होता है, मतलब एक कपड़ा होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है एक बास्केट में। तो ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्स हिज फिस्ट। उसने क्या किया, अपने लेग्स और फिस्ट को, अपने हाथ पाँव को उसने क्या किया, जैसे हम गुस्सा होते हैं तो हम मारते हैं ना कि हम नहीं, मुझे ये नहीं करना है, वैसे ही उसने किया। ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड पर्स्ड हिज लिप्स मतलब उसके जो एक्सप्रेशन थे वो ऐसे थे कि वो उसकी बात नहीं मानना चाहता था। वो छोटा सा मैन था, वो एल्फ की पैट्रिक की बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी तो वो अपना गुस्सा दिखा रहा था। ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू डैट। तो वो छोटा सा एल्फ क्या कहता है, टाइनिएस्ट मैन कहता है कि तुम मेरे साथ बुरा कर रहे हो, मैं कर्स्ड हूँ, मतलब मुझे श्राप मिल चुका है कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूँ, बट फिर भी मैं ऐसा करूँगा।
एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब अपने शब्दों पे वो खड़ा रहा और उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, छोटे से एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। क्या था वहाँ पे, एक ग्लिच था, मतलब एक ग्लिच मीन्स फॉल्ट था, एक कोई प्रॉब्लम थी। क्या थी वो प्रॉब्लम? द एल्फ डिडेंट नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब एल्फ को पता ही नहीं था कि उसको क्या करना है, उसको उसका होमवर्क कैसे करना है, और जो एल्फ था उसको अब हेल्प की ज़रूरत थी पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। हेल्प मी ही वुड से, उसने कहा कि मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और जो पैट्रिक था उसको उसकी किसी भी तरीके से अब मदद करनी थी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो उसने क्या किया, ये जब एल्फ पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो एल्फ बार बार पूछ रहा था कि मुझे इस बात का मतलब नहीं पता है। स्क्वीज मीन्स बोला। गेट मी अ डिक्शनरी, तो मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नहीं, एक काम करो, तुम इससे अच्छा कर सकते हो, जो लेटर जो वर्ड है उसको एक एक लेटर करके पढ़ो। जैसे एप्पल है तो पहले बोलो APPLE, लाइक दिस। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब जब मैथ्स की टर्न आई तो पैट्रिक आउट ऑफ लक था, मीन्स पैट्रिक को मैथ्स में कुछ आता ही नहीं था। व्हाट आर टाइम टेबल्स द एल्फ शर्क्ड। अब शर्क्ड मतलब उसने एक जोर से चिल्लाया, एक लंबी आवाज़ में कहा कि टाइम टेबल कहाँ है तुम्हारे। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। जो हम एल्फ्स होते हैं, जैसे हमारी जाति के लोग होते हैं, हमें उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और ये जो जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, ये सब हमें पता ही नहीं है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब तुम क्या करो, तुम मेरे यहाँ पे बगल में आके बैठ जाओ और मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो हम एल्फ्स होते हैं, टाइनीस्ट मैन होते हैं, हमें ह्यूमन के बारे में कुछ नहीं पता है। टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री। हमारे लिए तुम्हारा कोई भी काम करना एक मिस्ट्री है, मतलब एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। अब जो छोटा सा एल्फ था वो पहले से ही चिल्ला रहा था और ज़्यादा चिल्लाने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स। तो एल्फ कहता है पैट्रिक को, जाओ लाइब्रेरी जाओ और मुझे कुछ बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और इससे ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो, मुझे इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़कर मेरी हेल्प कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे। अब क्या हुआ, मैटर ऑफ फैक्ट मतलब असल बात क्या हुई। एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन किसी ना किसी तरीके से द लिटिल एल्फ वॉज नैग। नैग मीन्स वो जैसे कीड़ा टाइप का होता है जो आपको बार बार परेशान करता रहता है किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो नैग उस इंसान को कहते हैं जो हमें बार बार परेशान करता है। तो जो एल्फ था वो नैग बन रहा था पैट्रिक के लिए। क्यों? क्योंकि पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्ड देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब जो पैट्रिक था वो अपना ही होमवर्क करवाने के लिए एल्फ की मदद कर रहा था, और वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था। क्या ये कोई साजिश तो नहीं थी? ही वॉज स्टेइंग अप नाइट हैड नेवर फेल्ट सो वेरी। ठीक है, वो क्या हो रहा था, वो रात रात भर उठ के अपना होमवर्क कर रहा था, उसको नींद सी आ रही थी, उसको कभी इतना भारीपन नहीं लगा। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी। अब वो स्कूल जा रहा था, उसकी आंखें पूरी सूजी हुई और मोटी मोटी हो रखी थी, जब वो रात भर सोया नहीं, उसने मेहनत की। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब आखिरकार क्या हुआ, जो लास्ट डे था स्कूल का वो आ चुका था एंड एल्फ अब जा सकता था क्योंकि सेमेस्टर ख़त्म हो गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब होमवर्क की बारी आई तो अब होमवर्क कुछ नहीं बचा था। सो इट क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द ब्लैक बैक डोर। अब वो चुपचाप से पीछे के दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। अब पैट्रिक को उसके सारे सब्जेक्ट्स में ए मिले, ए ग्रेड मिला, तो उसके जो सारे क्लासमेट्स थे वो सारे चौंक गए क्योंकि वो तो कभी होमवर्क करता ही नहीं था, तो उसको ए कैसे मिल गया। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब उसके टीचर्स थे वो स्माइल करने लगे और सब उसको प्रेज मतलब उसको बढ़ावा देने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। अब वो ये सोच में पड़ गए कि आखिरकार पैट्रिक को हुआ क्या है। What had now he was now the model kid। अब वो क्या बन गया था, एक मॉडल किड, मतलब सबके लिए जैसे एक मॉनिटर होता है क्लास में, जो बच्चा फर्स्ट आता है जैसे हम उसको देखते हैं तो वो सबके लिए ऐसा बन गया था।
वो क्या करता था, अपना रूम क्लीन करता था, अपने चोर्स मतलब घर के काम करता था, अपने खुद के काम करता था, वॉज चेयरफुल, खुश रहता था, कभी र्यूड नहीं होता था, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे उसको एक नया, उसके अंदर एक बदलाव आ गया हो, एक नया एटीट्यूड डेवलप हो गया हो. You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework. आप देखो, पैट्रिक को अभी भी लगता है कि उसने वो सारा होमवर्क उस छोटे आदमी से करवाया, बट लेकिन आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगी, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी. इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. वो कौन था जिसने अपना होमवर्क सारा किया? वो एल्फ नहीं था, वो पैट्रिक ने ही अपना सारा काम किया. बस वो एक ट्रिक थी एल्फ की, पैट्रिक से उसका होमवर्क करवाने की और उसको एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनाने की. I hope students you have understood the chapter. Now I will give you the question answers assignment in your WhatsApp group. Thank you.